मेरी बहन ठीक तो है ना? अल्लाह ना करे उसे कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ उम्मीद, वो बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है। एक ये है जो उससे कितनी मोहब्बत करती है, और एक वो है जिसकी आंखों पे गलतफहमी की पट्टी बन चुकी है। सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया। सारा किया धरा मारूख और उम्मीद का है। अरे पूरी तरह से मेरे बेटे को अपने काबू में कर रखा है, और तुम भी वहां चुप करके बैठी रही, कुछ ना बोली। अम्मी मैं क्या करती, मैं डर गई थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो कहीं भाई मुझसे नाराज ना हो जाए। अच्छी खासी दफान हो रही थी उम्मीद इस घर से, अब फिर इसी घर में बैठी रहेगी। अब आप उम्मीद को तो छोड़े, ज़ारा के बारे में कुछ सोचें अम्मी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं आज ही भाई से बात करूंगी ज़ारा और फरहान के रिश्ते के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतजार करते रह जाएं और वहाँ मारूफ फरहान की शादी कहीं और तय कर दें। वैसे भी मुझे इसके तेवर सही नहीं लग रहे आजकल। जब से उसने नीलम को देखा है बहुत ही गुस्से में आई हुई है। हाँ ये तो है। अम्मी मैं नीलम आंटी के जिक्र पर हमेशा उससे पूछता था, लेकिन आप क्या मुझे कुछ बताती नहीं है। जान के क्या करोगे, रहने दो। मगर दादी तो बड़ा गर्म जोशी से वेलकम करती इन लोगों का। क्यों ना करती, आखिर नीलम आंटी बाबा की एक्स वाइफ तो रह चुकी है। क्या? हाँ, अम्मी से शादी करने के बाद बाबा ने उन्हें तलाक देके घर से निकाल दिया था, और इनकी वजह से। कमल, तुम्हें किसने बताया ये सब? तुम्हारी दादी ने बताया ना। सच्चाई कहाँ छुपी रहती है अम्मी, आखिर कभी ना कभी तो सच का पता चल ही जाता है ना। और हकीकत ये भी है कि आपने जबरदस्ती नीलम आंटी को तलाक दिलवा के बाबा से खुश शादी की, वो भी सिर्फ इस वजह से कि उम्मीद की जिंदगी में माँ की कमी दूर हो जाए। बस रमल, बस कर दो, तुम बहुत बोल चुकी हो। तुम्हें हकीकत का कुछ पता नहीं है, इसलिए चुप हो जाओ वरना मेरा हाथ दोबारा उठ जाएगा। आप मुझे डरा धमका के हकीकत नहीं बदल सकती, इसलिए कबूल करने कि आप ही ने नीलम आंटी का घर तबाह किया। रमल, फरहान, इसे कोई यहाँ से चली जाए, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। रमल जाओ यहाँ से, रमल चलो। जी खाला, मैं कल चक्कर लगाऊंगी, अब तो आना जाना लगा रहेगा। अरे नहीं नहीं, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें ना अच्छा सा मौका देखकर खुद ही बुला लूंगी। खाला लग रहा है मारूफ ने खूब दबाव डाला हुआ है आप पे। अरे मारूफ को तो अपनी जूती के नोक पर रखती हूँ मैं, और ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है। घर में कुछ परेशानी चल रही है, सरमद ने उम्मीद की मंगनी तोड़ दी है। क्यों क्यों तोड़ दी मंगनी? अरे क्या बताऊं, उसके सर पर तो आजकल नए जमाने का बाप बनने का भूत सवार हो रहा है। बस तुम कुछ दिन इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें और यासिर को ना बुलवा लूंगी। ठीक है खाला, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गए? कैसी रही आपकी फ्लाइट? हाँ अच्छी रही, काफी खुश लग रही। ये हमारे आने की खुशी है या फिर हमारी कोई खुशफहमी? आपके आने की खुशी भी है और एक सरप्राइज भी है जो कि मैं आपको अभी नहीं बता सकती। सरप्राइज? और चलो ठीक है, एक काम करना, ये लगेज रखवा देना और चेंज करने एक कप कॉफी पिला दो। सच्चाई कहाँ छुपी रहती है अम्मी, आखिर कभी ना कभी तो सच का पता चल ही जाता है ना। और हकीकत ये भी है कि आपने जबरदस्ती नीलम आंटी को तलाक दिलवा के बाबा से खुश शादी की, इसलिए कबूल करने कि आप ही ने नीलम आंटी का घर तबाह किया। क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? उम्मीद, मेरी बात गौर से सुनो। जो कुछ परसों पहले हो रहा था ना, वो दोबारा से शुरू हो गया इस घर में। और इस बार
इस सब में तुम्हारी बहन भी शामिल है। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रमल हमारे खिलाफ क्यों होगी? तुम समझ नहीं रही हो, मुझे बहुत फिक्र होने लगी है। आहिस्ता आहिस्ता रमल का दिल हम सबसे इतना बदगुमान कर दिया है कि उसको किसी का लिहाज नहीं रहा। और ऊपर से आंटी फिर से वही चालें चल रही हैं। अल्लाह अल्लाह करके तुम इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद हुई हो और अब नीलम की सूरत में अजाब आ गया। अम्मी, आपको अल्लाह पर यकीन है ना? सब कुछ उन पर छोड़ दें। कल भी उन्होंने हक का साथ दिया था, आज भी हक का साथ देंगे और आइंदा भी। और एक बात याद रखिएगा, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और रही बात रमल की, उसे एक ना एक दिन जरूर एहसास होगा। औलाद माँ बाप से कितनी ही बदगुमान क्यों ना हो, लेकिन औलाद के दिल में एक ना एक दिन माँ बाप की मोहब्बत जरूर जागती। और इस बात का मुझे यकीन है। अम्मी, आप परेशान मत हो, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दे। अच्छा हाँ, मुझे याद आया कि हम कल जाकर तुम्हारी पट्टी उतरवा देंगे। जी अम्मी, बताइए क्या बात है? हाँ भाई हो मेरे, मैंने आपकी हर बात को अहमियत दी है भाई। बाप से बढ़कर मान दिया है आपको, इसलिए क्या? इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ज़ारा को अपने घर की बहू बना लें। फरहान और ज़ारा का रिश्ता तय करते हैं। लेकिन अभी तो फरहान अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ है। हाँ, तो मैंने आपसे कब कहा कि आप शादी कर लें? अभी आप दोनों का रिश्ता तय कर दें ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए कि मेरा भाई मुझसे नाराज नहीं है। भाई मेरे हिसाब से तो ये रिश्ता दोनों बहन भाइयों के रिश्ते को मजबूत कर देगा, और आगे तुम्हारी मर्जी। मैं इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता अम्मी। मुझे फरहान से पूछना होगा, उसकी माँ से पूछना होगा। पूछ लो, अरे भाई सबसे पूछ लो, तुम्हारा अपना तो कोई फैसला ही नहीं है। पता नहीं कैसे बाप हो तुम। अब अपनी बीवी की बातों में आकर तुम अपनी बहन को इनकार करना चाहते हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू मेक ज़ारा माय डॉटर इन लॉ, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बस भाई, मुझे अपना जवाब मिल गया। एक ही बेटी है मेरी, उसकी फिक्र रहती है मुझे। पता नहीं कहाँ भी आकर जाएगी, वो लोग कैसे होंगे। आमिर भी बार बार फोन करता रहता है, वो चाहता है उसके दोस्त के बेटे से ज़ारा की शादी हो जाए, जबकि वो लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। पता नहीं, एक ही बेटी है मेरी, उसको भी मुझसे दूर करना चाहते हैं। मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब मत बेटा, किस बात का बदला लेना चाह रहे हो अपनी बहन से? और ज़ारा तुम्हारी बेटी की तरह है, क्या तुम चाहोगे कि उसका ब्याह किसी अरे गारे के साथ हो जाए? इसके शौहर को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, अरे बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। हमें छोड़ दे भाई को, अब वही होगा जो मेरी बेटी की किस्मत में लिखा होगा। अच्छा ठीक है, तुम प्लीज रो मत। मैं ज़ारा को आमिर के पास नहीं जाने दूंगा। मैं ज़ारा को अपनी बहू बना लूंगा। क्या? देखो सरमत बेटा, अब अपनी बात से ना पलट मत जाना, जैसे उम्मीद की दफा पलट गए थे। नहीं पलटूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। एहसान कैसे? अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? बस भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मेरी उम्मीद को तोड़ना मत, वादा करो। मैं वादा करता हूँ कि फरहान की शादी ज़ारा से ही कराऊंगा।
अरे जीते रहो बेटा, दोनों बहन भाइयों का रिश्ता सदा कायम दायम रहे। मारूफ, मैंने तुम्हें बताए बगैर एक फैसला कर लिया। कैसा फैसला? मैं ज़ारा और फरहान की शादी बहुत जल्द कर दूंगा। क्या क्या कहा आपने? फरहान और ज़ारा की शादी? हाँ। आप फिर वही गलती कर रहे हैं सब। आप अकेले ये फैसला नहीं कर सकते। मैं माँ हूँ फरहान की, और फरहान की पसंद नापसंद क्या है ये पूछा है आपने? मगर मैं अपनी बहन को जबान दे चुका, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप बहुत गलत कर रहे हैं। यकीनन आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके ही वादा लिया गया है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, फरहान की मर्जी के बगैर ना ये रिश्ता नहीं होगा। ठीक है, फरहान खुद इस रिश्ते के लिए राजी है। आलिया आंटी कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। कहाँ रह गई थी तुम उम्मीद? आज इलेक्शन है और तुम अब आ रही हो? आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। भाई मुझे नहीं लगता कि हम इलेक्शन जीत पाएंगे। ना ही हमारी कैंपेन जानदार है और ना ही तुम्हारी पार्टिसिपेशन थी। एक्सपेक्टेड है जॉन ही जीतेगा। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से नहीं आ पा रही थी। अब हमारी इलेक्शन कैंपेन भले ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है और इंशाल्लाह हम लोग ये जीतेंगे। प्लीज हिम्मत मत हारो। इंशाल्लाह उम्मीद सब लोग तुम्हें ही वोट देंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो, देखते हैं क्या होता है। फरहान, बहुत बहुत मुबारक हो फरहान। किस बात की? वो हमारी, मेरा मतलब है कि तुम्हारी और मेरी बात पक्की हो गई है। ज़ारा, मुझसे आइंदा ऐसा मजाक बिल्कुल भी ना करना, समझ आई तुम्हें? मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मुझे अम्मी ने बताया है कि मामू ने कल ही तुम्हारी और मेरी शादी की बात की है। What? फरहान, जुनैद, मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो एक्सीडेंट वाले दिन तुमने मेरी हेल्प की, उसका शुक्रिया। वैसे मुझे समझ में नहीं आई कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। क्योंकि अगर हेल्प नहीं करता था तुम मुझे बातें सुनाती कि जख्मी हालत में तुम्हें सड़क पर छोड़कर आगे बढ़ गया। हाँ, शायद मैं यही पूछती, क्योंकि तुम्हें तो दुआ करनी चाहिए कि मैं मर जाऊं। तुम्हारे मरने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो और इसी तरह से दुश्मनी निभाती रहो। क्या हुआ? परेशान हो कि कहीं आज मैं जीत ना जाऊं? तुम जीतो,
या हारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैर हाजिरी की वजह से मैं इलेक्शन कैंपेन में कमजोर हूँ, लेकिन मेरे साथियों ने बहुत मेहनत की है, वो जरूर जीतेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अम्मी ज़ारा ये क्या कह रही है? क्या आप लोगों ने हमारी शादी तय कर दी है? हाँ ज़ारा सच कह रही है, तुम्हारे बाबा ने ये फैसला किया है। अम्मी, पापा ये कैसे कर सकते हैं? पहले उन्होंने आप ही के साथ जबरदस्ती की और देख ले क्या नतीजा निकला उसका, और अब वो वही जबरदस्ती मेरे साथ भी कर रहे हैं। अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। उम्मीद के वक्त तो मैं कमजोर पड़ गई थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बाबा को ऐसा फैसला करने नहीं दूंगी। अम्मी, तो आपने मना क्यों नहीं किया? ज़ारा तो ये कह रही कि वो हमारा रिश्ता तय कर चुके हैं। तुम्हारी फुप्पो और दादी ने मिलकर मजबूर किया है तुम्हारे बाबा को, लेकिन ये शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम नहीं चाहोगे। मैं ये शादी नहीं करूंगा अम्मी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं और ज़ारा बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम कज़न हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर लूँ। और मैंने उसके बारे में कभी इस तरह से सोचा ही नहीं अम्मी। और एक बात और अम्मी, अगर मुझ पर किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती की गई ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ कर गुजरूंगा। फरहान बेटा, देखो तहम्मुल से काम लो। ज़ारा मेरी बेटी जैसी, और जोर ज़बरदस्ती के रिश्ते मुझे भी मंजूर नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो। फरहान, जीता जीता कौन जीता? चुन्नी जीता, चुन्नी जीता। जीता जीता कौन जीता? चुन्नी जीता, चुन्नी जीता। अरे जीता जीता कौन जीता? अरे जीता जीता कौन जीता? जीता जीता कौन जीता? अरे जीता जीता कौन जीता? अरे जीता जीता कौन जीता? अरे भाई जीता जीता कौन जीता? अरे भाई जीता जीता कौन जीता? अरे 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 जीता जीता जुनैद जीत गया। हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है, और कम से कम इस बार नाकामी का तजुर्बा तो मिला जो नेक्स्ट ईयर काम आएगा। मगर तुम डिजर्व करती थी उम्मीद, हम सब डिजर्व करते थे। ओके गाइस, कोई बात नहीं, प्लीज दिल छोटा मत करो तुम लोग, हम नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। सो चीयर अप गाइस, कम से कम तुम लोगों ने अच्छे से मुकाबला किया, 100% दिया, वेल डन। क्या बात है मैडम, अपनी नाकामी का शोक मनाया जा रहा है? खैर, मेरी जीत की खुशी में मिठाई तो खा लो। खा लो, क्योंकि आज के बाद तुम सब कड़वा ही खाओगे। मुझे लगा था कि जीत के बाद तुम्हारा रवैया थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी जो तुम्हारे लिए अच्छाई सोची। मैं अच्छाई दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करता, बस जो दिल में आता है वो कर जाता हूं।
और वो सब लोग जो तुम्हारे साथ मिलकर मेरे खिलाफ खड़े हुए थे, उनकी तो उल्टी गिनती शुरू। खबरदार, इसमें उन सबका कोई कसूर नहीं, बल्कि मैंने ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा किया था उन सबको। अरे कसूर ही तो है उनका, बहुत साथ दे रहे थे ना तुम्हारा, बहुत आगे बढ़ बढ़ के मेरे खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। हाँ, क्या सोच रही थी तुम? मुझे हरा दोगी? याद है क्या कहा था मैंने तुमसे कि जीतने के बाद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं हूं तुम्हारी कसूरवार, प्लीज उन सबको बीच में मत लाओ। अरे बीच में तो वो सब पहले आए थे, अब तो उन सबको किनारे लगाना। और रही बात तुम्हारी, तो तुमसे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। वेट एंड वॉच। जुनैद, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे साथियों को परेशान मत करो, वो लोग बहुत अच्छे हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत बुरा हूं? जाहिर तो तुम यही करते हो, मेरे साथ इतनी अच्छाई क्यों करते हो, मेरी इतनी हेल्प क्यों करते हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करता हूं, तुम कोई स्पेशल नहीं है। मैं बस ये कहने आई हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करने आई, ग्रुप्स बनाने नहीं। अगर तुम्हें मेरी कोई बात गलत लग रही है तो मुझे सजा दो, प्लीज मेरे साथियों को कुछ मत कहना। और मैं तुम जैसी मगरूर और अनापरस लड़की की बात क्यों मानूं? तुम्हें जो समझना है समझो, तुम में इंसानियत है और ये मैंने दिल से महसूस किया। रुको, ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? हाँ, मुझे बुरा समझती हो ना, तो बुरा ही समझो। मेरे खिलाफ आवाज उठाओ, कोसो, डांटो, चीखो, जो दिल में आए वो करो, लेकिन दुश्मनी निभाओ मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी। मेरी माँ ने मुझे दोस्ती और दुश्मनी में फर्क जरूर सिखाया, लेकिन दुश्मनी निभानी नहीं सिखाई। ये तुम गलत कर रही हो उम्मीद, तुम्हारी हार ने तुम्हें पागल बना दिया। गलत तो तुम समझ रहे हो, मैं हारी तो नहीं। और आप आ जाए ना मेरे घर मुझसे मिलने, मैं आपको अच्छा सा खाना खिलाती हूँ। नीलम, कहाँ आ सकती हूँ मैं? सरमत और मारूफ को पता चल गया ना तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। उन्हें आप बताएंगी तो इल्म होगा ना, आप बस आ जाए, मैं गाड़ी भिजवाती हूँ। अरे अच्छा ठीक है, आ जाती हूँ। ऐसा करती हूँ, रमल को भी ना अपने साथ ले आती हूँ, वो तो वैसे भी मेरे कहने में है। हाँ, आपने बताया था, उसे भी ले आए। आप बस तैयार हो जाए, मैं गाड़ी भिजवाती हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ओके। फरहान, काउंसिल इलेक्शन में फेल हो गई हूँ मैं। वैसे तुम पहले आ जाते ना, सारा से भी मुलाकात हो जाती, वो पहले ही जा चुकी है।
क्या हुआ है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? खामोश क्यों हो? कहीं सारा और तुम्हारे दरमियान कोई बात तो नहीं हुई है? मैं तुम्हें कभी इतना खामोश नहीं देखा। प्लीज बताओ ना। माफी, वो बाबा ने मेरी और ज़ारा की शादी तय कर दी है। क्या? हाँ, और मुझसे पूछा भी नहीं गया एक दफा। नहीं बाबा, बाबा ऐसा नहीं कर सकते। बाबा ने ऐसे किया है, आपके साथ किया है ऐसा। हाँ लेकिन बाबा को एहसास हो गया था अपनी गलती का। और अम्मी सोचा ऐसा कभी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। आप ही, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जानती है ना मैं सारे से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं इस शादी के लिए हरगिज राजी नहीं होने वाला। तुम परेशान मत हो फरहान, बाबा से मैं बात करूंगी और वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। चले। वाह नीलम आंटी, आपका घर तो बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। हाँ भाई नीलम, इतना बड़ा खूबसूरत घर है तुम्हारा। मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि तुम इतने पैसे वाले घर में चली जाओगी। खाला, आपको यही तो दिखाना था कि वक्त कैसे बदलता है। याद है आपको जब सरमद ने मुझे घर से निकाला था? मेरे पास जगह भी नहीं थी रहने की, और आज देखें मेरे पास सब कुछ है। सॉरी रमल बेटा, मगर यही सच्चाई है। नहीं आंटी, आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल हूँ, और वैसे भी जिसकी गलती होती है वही जिम्मेदार होते हैं, ऐसा मुझे दादी ने सिखाया है। जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे। रमल, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तुम तो बिल्कुल अलग हो अपने अम्मी अब्बू से। देख लेना, बहुत आगे जाओगी तुम। थैंक यू आंटी। सिर्फ अपने माँ बाप से ही नहीं, उम्मीद से भी मुख्तलिफ है ये। बड़े प्यारे दिल की बच्ची है, जरा भी मगरूर नहीं है ये। अच्छा, और हर बात मानती है मेरी बच्ची। जीती रहे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी खाला के पास कोई तो है उनका ख्याल रखने के लिए। अब आंटी, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपका घर देख लूं? हाँ हाँ श्योर, तुम्हारा अपना घर है। थैंक यू। खाला, मुझे यकीन नहीं आता कि मारूफ की बेटी है। आपने तो बहुत मेहनत की है इस पे अपने माँ बाप के खिलाफ करने में। अरे क्या बताऊं भाई, कितने पापड़ बेलने पड़ गए उसे अपने जैसा बनाने में। और आज जब वो अपनी माँ को सताती है ना, तो मेरे सीने में ठंडक पड़ जाती है। वैसे खाला, क्या इसे पता है कि कोमल की मौत की जिम्मेदार आप हैं? ना, क्या कर रही है इस वक्त? क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रही है? और तुम भूल गई हो क्या, तुम भी साथ थी उस वक्त मेरे, और वो सवेरा भी। अरे खाला, क्या बात कर रही हैं? मुझ पे क्यों डाल रही हैं? अच्छा छोड़े ना इस बात को। अच्छा तुम्हें बताती हूँ, मैंने तो उसको ये बताया कि कोमल की मौत की जिम्मेदार उम्मीद ही थी। बस अब रमल की मदद से मारूफ और उम्मीद की जिंदगी में ऐसा तूफान लाऊंगी कि याद रखेंगे। अरे अगले पिछले सारे हिसाब भी तो पूरे करने हैं हमें। तुम्हें जो समझना है समझो, तुम में इंसानियत है और ये मैंने दिल से महसूस किया। ये तुम गलत कर रही हो उम्मीद, तुम्हारी हार ने तुम्हें पागल बनना चाहिए। गलत तो तुम समझ रहे हो, मैं हारी तो नहीं।
तो क्या हुआ अगर इलेक्शन में हार गई? इट्स ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयारी करके मैदान में उतरूंगी। दैट्स अ स्पिरिट। वैसे बाबा, मैं आपसे कुछ और कहना चाहती थी। वो फरहान ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। प्लीज आप उसकी भी तो ख्वाहिश समझें। मैं सवेरा से प्रॉमिस कर चुका हूँ। तो आपने इसे प्रॉमिस किए क्यों? अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा आपको अपने वादे की फिक्र। तो मैं क्या करता? मुझे सवेरा का भी रिगार्ड करना था, भाई हूं मैं उसका। अच्छा ठीक है, आप लोग बहस ना करें। हम लोग अभी तो इतनी बड़ी टेंशन से गुजर चुके हैं। इस मामले को बहुत ही समझदारी से हल करें। बाबा, मैंने फरहान से कहा है कि बाबा मेरी बात जरूर सुनेंगे। अपनी औलाद के लिए जान भी कुर्बान है, लेकिन ज़ारा भी मेरी बेटियों की तरह है। और अगर मुझे सवेरा को इनकार करना है तो कोई जवाब तो हो। हाँ बाप, फरहान ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। वो सारा को पसंद करता है। सारा तुम्हारी वही दोस्त, राइट? जी। मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ है, वरना वो बखुशी मेरी बात मान लेता। अगर वो सारा को पसंद ना भी करता तब भी मैं यही कहती, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्तों पे मैं बिलीव नहीं रखती। हवा, फरहान सारा से शादी करना चाहता है। उसकी शादी आप इस तरह जबरदस्ती मत करें। जबरदस्ती के रिश्ते कामयाब नहीं होते। तुम लोगों ने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। सारा की फैमिली को पता है इस बारे में? मामा, फरहान तो सारा को पसंद करता है। अब तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे पहले से ही खौफ था। ये मारूख और उम्मीद इस रिश्ते में बहुत सारी दीवारें खड़ी करेंगी, जो हमेशा से करती आई हैं। मैं कहती थी आपको इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है, मगर आपने और नानो ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देख लें नतीजा। देखो बेटा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भाई उम्मीद और मारूख की बातों में आ जाएंगे। अब तो सिर्फ हम ही इस चीज का हल निकाल सकती हैं। देखो ज़ारा, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? ये मेरा घर है। इसका मतलब तुम नीलम आंटी के बेटे हो? तुम जुनैद हो? तो हम लोग आपस में कजन्स हुए? एक सेकेंड, कजन मतलब? अरे मेरी दादी तुम्हारी अम्मी की खाला है और वो बरसों के बाद मिले हैं। ओ, तो मामा बात कर रही थी किसी नानी की। तो मतलब उम्मीद मेरी कजन है? हाँ, उम्मीद ने तुम्हें बताया नहीं कभी? नहीं। क्या उसे मालूम है इस बात का? बिल्कुल मालूम है। मुझे तो लगा उसने तुम्हें बताया होगा। तो क्या उम्मीद भी तुम्हारे साथ यहाँ आई? नहीं, वो यहाँ पे तो नहीं है। क्यों, तुम्हारा यूनिवर्सिटी में उससे मिल मिल के पेट नहीं भरा क्या? एक्सक्यूज मी। वैसे मुझे बताओ, तुम दोनों का चल क्या रहा है? एक तो तुम दोनों बहनों को शदीद गलतफहमी का सिंड्रोम है, और वो तुम्हारी बहन कहाँ? तुम तो उसे अपना दुश्मन समझती हो। तुम्हें क्या पता हम दोनों का? वो तो हम दोनों बहनें हैं, कभी कभी लड़ लेते हैं और कभी मिल जाते हैं। लेकिन कोई भी लड़की अपनी बहन की किरदार कुशी करके उसे बदनाम नहीं करती। जानती हूँ,
तुम्ही ने उसके साथ मिलके मुझे एक्सपोज किया था। जैन और उसकी अम्मी को तुम ही मेरे घर लेके आए थे ना? हाँ, क्योंकि उम्मीद तकलीफ में थी। मुझे उस बारे में इल्म हुआ तो मैंने सिर्फ उसकी मदद की। बाकी हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। सीरियसली? क्या वो दोस्त नहीं है तुम्हारी? नहीं, वो मुझे अपना दुश्मन समझती है। अच्छा, और तुम क्या समझते हो? दोस्त या दुश्मन? चलो खैर, वो तुम्हें भी दुश्मन समझती है और मुझे भी। सो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुए ना? सो फ्रेंड्स। कजन हो ना, तो कजन ही रहो। ये भी ठीक है। बेकदर